बोले सब हो री। हो रही है बोले सब हो री। खेले श्री राधा गोरी। खेले श्री राधा गोरी। बोले सब हो री। अरे सहेली संग सुहाई। सहेली संग सुहाई। बनी सब एक दाई। बनी सब एक दाई। हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है। भरी भरी केसर की कमोरी। कुमकुम केसर ये एक कल्पना की बात नहीं है। ब्रज की गलियों में जब श्याम सुंदर की लीला होती है तो पराग मकरंद, पुष्परज को पराग कहते हैं और रस को मकरंद कहते हैं। ये सब गलियों में बहा करता है, ऐसा सुखदेव जी ने लिखा। गलियों में इनकी नदियां बहा करती हैं। वनचरो गिरितटे तटेषु चरन्ति। वेणुना वयति गासयादाहि। बंशी बजाते थे। वनलता सरवयात्मनि विष्णु व्यंजयन्त्यैव पुष्पफलाढ्या। वंशी की तान सुन करके वन की लताएं, तरव वन के वृक्ष दिखाया करते थे आत्मनि विष्णु व्यंजयंत की हमारे भीतर कृष्ण है। बोले पहचान क्या? पुष्प फलाढ्या। पुष्प और फल इनसे संपन्न हो जाते थे। झरझर फूल बहने लग जाते थे। और अनुचराई समनु वर्णित वीर आदि पूरुषी वाचल विभूति। वनचरो गिरि तटेषु चरन्तिर वेणुना वयति गास यदाई। वनलता सर्वात्मनि विष्णु व्यंजयन्त्यैव पुष्प फलाढ्या। फल और पुष्प इनसे सिर से शिखा से मूल तक लग जाती थी लताएं। प्रतभार विठपा मधुधारा। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। कायदे से कहना चाहिए सुखदेव जी को, अपने कायदे की बात बता रहे हैं। जो हम लौकिक लोग हैं कि जिस लता में बहुत फूल आते हैं, बहुत वृक्ष होते हैं,
तो भार से झुक जाती है, फलों के भार से झुक जाती है। लेकिन ब्रज की लताएं, उन पर एक दूसरा वजन, दूसरा भार है। प्रणत भार विटपा, वो प्रेम में झुकी हुई हैं, प्रेम के भार से, प्रेम के भार से झुक जाती हैं। जो प्रणति का भार है, लताएं उससे झुकी हुई है। यह अद्भुत चित्र है, अद्भुत शब्द है जो भागवतकार ने प्रयोग किया। संसार में तो फलों से, फलों के भार से वृक्ष लताएं झुका करती हैं, परंतु जो ब्रज की लताएं हैं, ये तो प्रणति के भार से झुका करती हैं। राधा रानी आ रही हैं, उनके चरणों में प्रणति करना है ना। अत्यंत प्रत्यय भाव में होता है, भाव अक्ता, अक्ता भी प्रत्यय भाव में होता है। तो प्रणत माने प्रणति। इसको कई जगह शुभदेव जी ने भागवत में लिखा है। अहो अमी देव अमरा मरार्चितम पादम भुजम ते सुमना फलाहरणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस तमोपहत्ते तरुजन्मयत्कृतम्। और कई जगह लिखा है सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुण भरेण पादयो स्पृशन् शिखान् वीक्ष वनस्पतिन् मुदा स्मयन् निवाहाग्रजम आदि पुरुष। कृष्ण आ रहे हैं। दाऊ जी तो मस्त है। श्याम सुंदर बोले, दाऊ देखो जरा यहाँ की लताओं की प्रणति। स्पृशन् शिखान, सबसे ऊंची जो शिखर की चोटी की डाली, वो आके उनके चरणों में झुक जाती है, फूलों को लेकर के, फलों को लेकर के। ऐसा एक ब्रज है। इसलिए प्रणत भार विटपा, और आकर के लताएं मधुधारा, मधुधारा बहाती हैं चरणों में। अपने प्रेम के आंसुओं से उनके चरणों को धोती है। ये भाव है। ये मधु की धाराएं लताओं के प्रेम के आंसू हैं। लताओं के प्रेम के आंसू निकल रहे हैं, वही मधु धारा है। बोले आंसू टपाटप निकल रहे हैं, बोले नहीं, धारा की तरह निकल रहे हैं। प्रेम में प्रसन्न होकर के धारा छोड़ रही है। अब बताओ, वहाँ चाहे जितना भर लाओ, सैकड़ों कलशा भर लाओ, मकरंद पुष्प पराग। इसलिए इन होलियों में वही वर्णन है। कुमकुम केसर कलश के सैकड़ों सोने के कलशों में भरे हुए। ये वही ब्रज है। वार्ताओं में आता है, कोड़ के घरों में जब श्रीनाथ जी पधारे हैं, अभी करीब 450 वर्ष पहले के आसपास की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वहां श्री राधा रानी भी पधारती हैं। कुंभनदास जी के समय की बात है, वो भी उस समय वहीं थे।
जब श्री जी पहुंचती हैं तो वहां सारी लताएं दिव्य हो जाती हैं, वही हीस के कांटे कांटे नहीं रहते हैं। बोले क्या हुआ? बोले वृंदावनेश्वरी आ गई हैं। वहां वार्ता का लिखते व्यापी वैकुंठ प्रकट हो गया, यानी वो चिन्मय धाम राधा रानी के चरणों के साथ प्रकट होता है। इसलिए वृंदावन के बारे में कहा गया, यद राधा पद किंकरी कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम। उस धाम का दर्शन केवल राधा रानी की किंकरियां ही कर सकती, सब नहीं कर सकते। ध्येयम नहीं उसदा कभी भी तस्या कृपा स्पर्श, उनकी कृपा के बिना उसका ध्यान भी नहीं हो सकता। बोले तो हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ गंदगी दिखाई पड़ रही है। बोले घबराओ मत, ये प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, हम महापापी हैं, इसलिए वो धाम का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारी पापमयी दृष्टि से यहाँ गंदगी दिखाई पड़ती है, लेकिन तुमको श्रद्धा से सेवन करोगे तो प्रेम का समुद्र मिल जाएगा। यही प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्य हृदय स्फुरत। इसलिए ये लताएं भारी केसर की कमोरी, सब भर रहे पात्र केसर कुमकुम पराग से। भारी केसर की कमोरी लालन के शीस पे भोरी, लालन के शीस पे भोरी। सुगंधित चित्र मंगाया श्याम सुंदर ने भी, बहुत दिव्य इत्र। सौंधो जू बहुत मंगायो, सौंधो जू बहुत मंगायो, प्यारी झुके अंग लगाया, लाडी जी के अंगों में लेप कर दिया सुगंधित द्रव्य का श्याम सुंदर ने। प्यारी झुके अंग लगाया, हे बाजे बाजे गपुताल मृदंगा, बाजे गपुताल मृदंगा। वीणा वीणा मुख चंग उपंगा, वीणा
बाजे बज रहे हैं। और सबके भेंट में गुलाल है। पर फेटन सुरंग गुलाला, पर फेटन सुरंग गुलाला, आए उठते नंदलाला, आए उठते नंदलाला, सब मिली गोरियां सब सखियां घाट लगा के आई, सब मिली घाट तन सो आई, सब मिली घाट सो आई, लालन को घेर के लाई, लालन को घेर के लाई। ऐसा व्यू बनाया, कुछ उधर से गई, कुछ उधर से, कुछ घूम के पीछे से, चुपचाप चारों ओर से घेराव दे दिया। कोई किसी बहाने कहीं गई, किसी गई, और सब एक साथ घेराव करके दौड़ी। लालन को घेर के लाई, भरी रस दृष्टि निहारे, रस भरी दृष्टि से देख रही है। भरी रस दृष्टि निहार, छूटी अनुराग की धारे, ये छूटी छूटी अनुराग की धारे, और होली का मंगल गान शुरू हुआ। गारी रस भेद की गावे, गारी रस भेद की गावे, पकड़ का चाहे जो करेंगी। हे तारी दयाल न जावे, तारी दयाल नशा